उसकी बेटी ने शादी कर ली है तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक लेती है और वो डॉक्टर के पास जाती है और न्यूरो सर्जन जो होता है उसे सारी बातें पता करती है। न्यूरो सर्जन उसको बताते हैं कि ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण ये सब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। और बता दो दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की लगातार कहानियाँ जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो चलिए आज की कहानी का सिलसिला हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे बता दो दोस्तों कि हमारे देश में जो है वो पबजी गेम का बड़ा एक फैशन टाइप चला था। बहुत ही ज़्यादा पबजी गेम में जो है वो हर कोई बच्चा जो है वो गेम खेल रहा था। उस वक्त जो है वो ये लोग भी जो हैं वो गेम खेल रहे होते हैं। 2022 का ये दिन होता है, 2022 में मार्च का ये महीना है। और इस दिन क्या होता है कि ये लोग भी गेम खेल रहे हुए होते हैं। और हर्षदा नाम की लड़की की जो है वो जान पहचान पबजी गेम के जरिए खेलते हुए फुजैल नामक लड़के से हो जाती है। अब बता दें दोस्तों कि फुजैल जो है वो मुरादाबाद का रहने वाला है और हर्षदा जो है वो मुंबई की रहने वाली है। तो पबजी गेम के चलते इन दोनों की जो है वो आपस में जान पहचान हो जाती है और दोनों आपस में जो है वो दोस्त बन जाते हैं। अब जब दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं तो क्योंकि अब गेम तो रोज ही खेलते हैं, अब जब दोनों आपस में दोस्त बन गए हैं, गेम खेल रहे हैं और गेम के ज़रिए क्या होता है कि इन लोगों को आपस में करीब आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इन दोनों को जो है वो प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। इन दोनों को इस कदर एक दूसरे से प्यार हो जाता है कि ये दोनों पागल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जो हर्षदा है वो मुरादाबाद के फुजैल के साथ अभी शादी करना चाहते हैं। और ये क्या करती है कि हर्षदा जो है वो घर से भाग जाती है और मुंबई से भाग करके ये मुरादाबाद पहुंच जाती है। मुरादाबाद में पहुंच जाने के बाद दोनों जो है वो फुजैल जो है वो उसके साथ निकाह कर लेता है और हर्षदा जो है वो हर्षदा से जिन्नत फातिमा बन जाती है। हर्षदा से जिन्नत फातिमा बन जाती है। जब ये जिन्नत फातिमा बन जाती है तो इनका निकाह हो जाता है। लेकिन हर्षदा के घर पे जो है वो कुछ भी कानों कान तक भनक नहीं लगी है मुंबई में कि उनकी लड़की जो है वो फातिमा बन गई है और उसने निकाह कर लिया है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लग जाता है। अब दोनों में जो है वो काफ़ी प्रेम प्यार था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि 2023 की बात है कि प्रेम प्यार जो है वो बदलने लग जाता है और प्रेम प्यार जो है वो लड़ाई झगड़े में शुरू हो जाता है। अब जो प्रेम था वो लड़ाई झगड़े में शुरू हो गया है और लड़ाई ही लड़ाई हो रही है। लड़ाइयाँ आपस में हो रही हैं और लड़ाई ही लड़ाई इन लोगों में बहुत ज़्यादा रात दिन लड़ाई होती है। और एक दिन क्या होता है कि हर्षदा जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। और क्योंकि जो फुजैल होता है उसके पास उसकी माँ का नंबर होता है, फुजैल हर्षदा के मोबाइल से उसकी माँ का नंबर लेता है और उसकी माँ के मोबाइल पे फ़ोन कर लेता है कि उनकी लड़की ने जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की है। अब हर्षदा की जो माँ होती है
वो तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि हर्षदा की माँ के पास कोई भी पता नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। अब ये जो है वो 2024 की बात है ये, और 17 अप्रैल है 2024 है। उस दिन अर्शदा की माँ को कॉल जाता है मुंबई में कि उनकी लड़की ने जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश की है, सुसाइड करने की कोशिश की है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो अर्शदा की माँ है वो आ जाती है फुजैल के बताए हुए रास्ते पे, मतलब जो उन्होंने एड्रेस दिया होता है फुजैल का, फुजैल ने अपना, तो अर्शदा की माँ जो है मुंबई से मुरादाबाद पहुंच जाती है। मुरादाबाद में जब वो पहुंच जाती है तो जहाँ पे उन्होंने उसको एडमिट किया होता है हर्षदा को हॉस्पिटल में, तो वो माँ जो है वो वहाँ हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुँच जाती है, और माँ पुलिस में रिपोर्ट कर लेती है कि उनकी बेटी के साथ जो है वो एक हादसा हो गया है, और ये हादसा कैसे हुआ है उनको कुछ भी कानो कान खबर तक नहीं है। अब पुलिस से जो है वो उनकी माँ बताती है कि उनकी बेटी हर्षदा जो है वो पहले से जो है वो तलाकशुदा थी, उसका डाइवोर्स हो गया था। पबजी गेम जो है वो खेलते खेलते उसकी दोस्ती मुरादाबाद के फुजैल से हो गई। फुजैल ने जो है वो उसको अपने प्रेम प्यार में इतना बुरी तरह से फंसा लिया कि वो उसकी शादी करना चाहती थी, और उसने अपनी माँ से कहा कि वो फुजैल नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन माँ जो थी उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। माँ जो थी वर्किंग में थी, माँ काम करती थी, और जब माँ जो है वो उसके लिए एग्री नहीं थी तो हर्षदा ने कहा कि वो अपने घर छोड़ करके अपने नानी के घर चली जाएगी। तो हर्षदा जो है वो माँ नहीं मानी तो अपने घर को छोड़ करके अपने नानी के घर चली गई, और वहाँ से काम करने लगेगी। तो काम करने के जरिए जो है वो हर्षदा फुजैल से बातें करती रहती थी। अब वो नानी के घर से एकदम भाग गई, और कब उसने फुजैल के साथ शादी कर ली उसको कुछ भी भनक तक नहीं लगी। और फिर माँ ने वहाँ से आकर के अपनी सारी बातें डॉक्टर से पूछी। जो डॉक्टर था वहाँ पे न्यूरो सर्जन, डॉक्टर से अपनी लड़की के बारे में पूछा कि उनकी लड़की की ये हालत जो है वो क्या थी। जब उनकी लड़की को एडमिट करने के लिए वो लोग लाए थे तो उस वक्त उनकी लड़की की क्या कंडीशन थी। तो जो न्यूरो सर्जन था उसने बताया कि दम घुटने से जो है वो लड़की की हालत हुई है, ऑक्सीजन जो है वो उसको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि उसका गला जो है वो घुट चुका था। और जब वो लड़की यहाँ पे लाए थे उनकी बेटी को, अपनी बहू को, तो उसके गले में जो है वो निशान बने हुए थे। उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी तो गले में निशान बना हुआ था। अब जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा पाई है, और लड़की जो है वो अब हर्षदा जो है वो इस वक्त कोमा में चली गई है। कितनी दुख भरी ये कहानी है। और जब माँ को ये पता चला कि अब उसकी उनकी लड़की जो है वो कोमा में जा चुकी है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ ने पूरी बात पुलिस को बताई कि उनकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और अब उनकी बेटी जो है वो कोमा में जा चुकी है। एक अच्छी खासी बेटी की ज़िंदगी चल रही थी, एक अच्छा खासा परिवार था उसका, और वो पबजी गेम के जरिए जो है वो उसकी दोस्ती फुजैल से हो गई, और उन्होंने भाग के शादी कर ली। मुंबई से मुरादाबाद आ गई, और मुरादाबाद में आकर के शादी के 2 साल होते हैं और उनके आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और झगड़े इस कदर होते हैं कि अब उनकी लड़की को मार करके फांसी के फंदे पे लटकाया, मारा पीटा। या लड़के ने खुद आत्महत्या करने की जो है वो कोशिश की। अभी दोस्तों इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जो बेटी है उसी के मुंह से जो है वो ये सारी बातें पता चलेंगी, क्योंकि अभी वो कोमा में है। वो उसकी मेंटल स्थिति जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लड़की जो है वो अभी बिल्कुल भी सही स्थिति में नहीं है कि वो अपनी सारी बातें जो है वो अपनी बता सके कि लड़की के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब माँ जो है वो काफ़ी परेशान है, हॉस्पिटल में ही है, और ससुराल वाले वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब पुलिस जो है वो पता कर रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। पुलिस ने जो है वो FIR दर्ज कर ली है, और सुजैल और उसके पिता के ऊपर जो है वो 4-5 धाराएं लगा दी हैं,
मुकदमा जो है वो दायर कर लिया है। अभी पुलिस जो है वो पूरी तहकीकात में लगी हुई है कि जो हर्षदा है वो एक अच्छी हंसती खेलती एक लड़की थी, और वो कोमा में जाने का कारण जो है वो मेन क्या कारण रहा कि वो कोमा में चली गई। आखिर वो कौन सा ऐसा कारण था कि वो कोमा में चली गई, और उसके साथ क्या परिस्थितियां हुई, और उसके साथ क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी। आज की कहानी का बहुत ही दोस्तों बहुत ही दुख हुआ, और इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि इंसान को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोच समझ करके करनी चाहिए, क्योंकि इंसान बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी में कठोर कदम उठाते हैं, और वो कदम उनके लिए कितना घातक सिद्ध हो जाते हैं वो हमें आज की कहानी में पता चला। अगर हर्षदा ने अपनी माँ की बात मानी होती तो आज हर्षदा का ये हाल नहीं होता, और वो आज कोमा में नहीं होती, अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी होती और अपनी माँ के घर में वो रह रही होती। और क्योंकि अगर फुजैल उससे प्यार करता तो आज हर्षदा की ये हालत नहीं होती। हर्षदा जो है वो मुंबई से सीधा मुरादाबाद रहने के लिए आ गई, और उसके साथ आकर के निकाह कर लिया, और हर्षदा से वो जिन्नत फातिमा बन गई। लेकिन हर्षदा की आज हालत जो है वो इतनी गंभीर बनी हुई है कि वो मौत से जो है वो और जिंदगी से आज वेंटिलेटर पे जो है वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। हर्षदा जो है वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है, और हर्षदा की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर्षदा जो है बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और उसको जो है वो न्याय मिल सके। किसी के दिल का दोस्तों कोई पता नहीं होता कि कौन किसे सच्चा प्यार करता है, कौन किसे सच्चा प्यार नहीं करता है। जो कुछ भी हुआ हर्षदा के साथ बहुत गलत हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलती हूँ, कल आपसे एक नई कहानी के रूप में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।